स्क्रीन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। नहीं आया स्क्रीन। हम्म। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो रॉ मटेरियल मुझे मिले थे ना, वो एक डेटाबेस में मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जहाँ पे ठीक है। प्रोडक्ट का नाम आ रहा है और उसके बगल में कैटेगरी आ रहा है। बट ठीक एज है। पर आवर टूल आप ना इसमें एसकेयू कोड भी डाल सकते हो और यूनिट भी डाल सकते हो आगे चल के, अभी नहीं कह रहा हूँ। परफेक्ट। आप इस मैंने इसको ब्लैंक रखा है बट इसको हाइड नहीं किया है। आगे चल के आप इसका एसकेयू कोड बना लो, यूनिट बना लो, लीड टाइम बना लो, मैक्स लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल सेट कर दो। ठीक है। ठीक है। बट उससे पहले आप आईएमएस चला सकते हो। अब ये डेटा आपके मेन सीट में आ गया। अब ये मेन सीट पे देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, कैटेगरी एक आ रहा है। सेकंड, एक सेकंड। सबसे पहले आपने वो किया, ये आइटम डेटाबेस को आप यहाँ में मत रखो ना, ये तो आप वो मास्टर में रख दो अपने। ये मास्टर से ही ठीक है, मास्टर में ही रहेगा, वहां से ही कनेक्ट कर देंगे इसको। हाँ, मास्टर पे रखो, क्योंकि ये अपन इसको हाइड करके रखेंगे, इसको छेड़ने छाड़ने का नहीं है। अपन जब मास्टर छेड़ना होगा तो वो हमारे ऑफिस से छेड़ पाएंगे अपन। हाँ, ये हाइड ही रहेगा बाय द वे। ये अभी तो हमने यहाँ रखा और मास्टर से यहाँ पे ही कनेक्ट होकर आ जाएगा और यहाँ से फिर डेटा आगे की सीट में जाएगी। ठीक है। तो अभी देखो हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है। जब यूनिट डाल दोगे तो यूनिट आ जाएगा, एसकेयू कोड डाल दोगे तो एसकेयू कोड आ जाएगा। मैक्स लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल भी डाल सकते हो, लीड टाइम भी आप डाल सकते हो, बट अभी ये सब ब्लैंक है। ठीक है। अब सिस्टम क्या वर्क कर रही है कि हमने रेंडमली कुछ ओपनिंग स्टॉक डाल दिया था अपने मन से, रेंडमली। ठीक ठीक है, वो आप जब डालोगे तो एक्चुअल डालोगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। और मैंने उसके बाद कुछ इन किए थे, कुछ आउट किए थे, उसके बाद हमारा करंट स्टॉक दिख रहा है और हर दिन का नेट स्टॉक दिख रहा है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का यहाँ पे पूरा डेट है। ठीक है। ठीक है। अब सिस्टम कैसे वर्क करेगी वो बता रहा हूँ। यूजर को सिर्फ करना क्या है वो आप मेन आपको इंपॉर्टेंट है। डेटा इनपुट सीट, डेटा इनपुट सीट में ही डूअर को काम करना है और बाकी सीट तो ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। आज की डेट में अगर मेरा कोई स्टॉक आता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्ट करूँगा और आइटम सिलेक्ट करूँगा। ये आइटम सिलेक्ट किया, ये आइटम सिलेक्ट किया, इसके एसकेयू कोड, कैटेगरी, यूनिट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, करंट स्टॉक भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब आपको बताना है कि स्टॉक कितना इन किया, तो मैं बोला हूँ कि यहाँ पे 500 इन किया और यहाँ पे 600 इन किया। ठीक है। और उसके बाद स्टॉक इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो वो जैसे आप क्लिक करोगे ये स्क्रिप्ट रन होगी। ये होने के बाद ये क्लियर हो गया डेटा और ये डेटा उठकर आ जाएगा आपके रिस्पॉन्सेस की सीट में और ये डेटा पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो दो आइटम है यहाँ पे आ गया, ये टाइम स्टैम्प आ गया 13 को 16:20, 16:20, इसमें 500 इन किया, इसमें 500 इन किया। अब ये जो स्टॉक है यहाँ पे मटेरियल स्टेटस में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड हो गया। साथ ही साथ ये मटेरियल इन पे भी गया, जैसे इन किए तो मटेरियल इन वाली जो सीट है उसमें भी जाकर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर डेट में, जिस पर्टिकुलर डेट में, जैसे हमने आज इन किया 13 नवंबर को, तो 13 नवंबर को ऐड हो गया। इसी तरह आउट जब करेंगे तो आउट वाले भी जिस डेट में आप आउट करोगे उस डेट में वो जाकर वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इन और आउट को प्लस माइनस करके हमारा मटेरियल स्टेटस का फाइनल सीट बनता है, जहाँ पे आपको करंट स्टॉक दिखेंगे फ्रंट में ही। आपको ये सारा समरी अगर नहीं देखना है तो आप इसको हाइड भी करके रख सकते हो बाय द वे। क्या नहीं देखना है तो? अगर ये हर डेट की समरी अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा सीट है तो इसको आप हाइड करके भी रख सकते हो। नहीं नहीं, हर डेट का समरी तो देखना है, क्योंकि उसमें तो वो पर्पल पर्पल ग्रीन येलो वाला से डिफाइन करेंगे अपन। वो सिर्फ यहाँ पे आएगा करंट स्टॉक वाली कॉलम पे, क्योंकि करंट स्टॉक ही तो उसमें आपको पर्पल, ग्रीन, येलो और रेड देखना है। ओके, नहीं नहीं, वो तो आगे सब में आना चाहिए ना। सब में आने का बेनिफिट क्यों है, उससे सीट स्लो होती है। जैसे 1 अप्रैल में आप कलर कोडिंग करके क्या करोगे, वो तो निकल चुका है। अप्रैल, मई नहीं निकल नहीं, चुका है, जून निकल चुका है। नहीं। आज की मैं डेट में मैं आपको स्टॉक बताता आपका हूँ क्या बता रहा है वो इसमें क्या, देखना है ना। मैं आपको बताता हूँ क्या दरकार है। ठीक से ना, ठीक से। हाँ भैया। नहीं नहीं, आज नहीं होगा, हम बात करेंगे अभी, जैसे हम बताते हैं आपको, रुके। ठीक है। मतलब इसमें डेली देखना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो राहुल सर के सीट में भी सारे में डेली दिखता है, क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये, मतलब आपने एक मैक्स लेवल डिफाइन कर लिया, आपने एक
मतलब क्या बोलते हैं, मिनिमम। मैक्स लेवल है मिनिमम लेवल है डिफाइन कर लिया। बट अगर वो मैक्स लेवल मिनिमम लेवल हमेशा अगर रेड पे आ रहा है तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई कंसिस्टेंटली 10 दिन से रेड आ रहा है तो अपन को इसका मैक्स लेवल बढ़ाना है, कंसिस्टेंटली ब्लू आ रहा है पर्पल आ रहा है तो उसका मैक्स लेवल गिराना है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके। हाँ तो दिस देखो इज इसमें जैसे ये अभी करंट हमारा मंथ है नवंबर, नवंबर में हाँ जब जाओगे तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा डेटा। हाँ, तो इसमें कलर कोडिंग आ जाएगा ना। हाँ कलर कोडिंग कर सकते हैं इसको, यहाँ पे मैं फ्रीज कर देता हूँ बाय द वे कॉलम जे को, और आगे से आप बढ़ते जाओ, जितना बढ़ते जाओगे ये दिखता जाएगा हर पर्टिकुलर डेट कलर पे कोडिंग कितना। आता रहेगा ना उसमें। हाँ कलर कोडिंग भी आ जाएगा। ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ पूरे सीट में कलर कोडिंग ना करके सिर्फ करंट स्टॉक पे इसलिए करता हूँ क्योंकि सीट इससे कम स्लो होती है। नहीं आप एक काम करो ना, अपने को इतना बड़ा शीट चाहिए ही नहीं। अभी चल रहा है कौन सा महीना, अभी चल रहा है नवंबर महीना, आप नवंबर दिसंबर का शीट बना दो बस। ओके नवंबर से मार्च तक का कर देता हूँ। नवंबर से एक बार तो मेरे हिसाब से तो आप खाली नवंबर और दिसंबर ही करो या नवंबर ही करो। एक बार शुरू करते हैं, जब चलाएंगे तब पता चलेगा ये प्रॉब्लम आएगी, उसको वापस रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है तो ये मटेरियल स्टेटस हो गया, ये आपका मटेरियल इन हो गया, ये आपका मटेरियल आउट हो गया, और ये आइटम डेटाबेस हो गया, ये आपकी रिस्पॉन्स हो गई, जो रिस्पॉन्स है ये सब ब्लैंक कर दूंगा डेटा। ये डेटा ठीक इनपुट है। सीट हो गई, डूअर को सिर्फ इसी सीट में एक्सेस रहेगा बाय द वे। ठीक है। हाँ, ओपनिंग और स्टॉक हम एक टाइम पे या तो स्टॉक इन करोगे या एक टाइम पे स्टॉक आउट करोगे, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इन भी लिख दिए और यहाँ पे एक्चुअली आपने आपने आउट भी लिख दिया, वो आपने नहीं कर गलत किया। सकते। आपने को शीट ही दो दो बनाना था, एक डाटा इनपुट इन डाटा इनपुट आउट। ओके लेकिन एक में ही कर दिया मैंने, सोचा दो सीट क्यों करूँ। कोई बात नहीं, बट एक्चुअली अलग अलग ही करना था। वो लोग फिर मतलब वो लोग को गलती, बुड़बक लोगों को ऐसा सिस्टम पकड़ा देना है ना कि गलती साला कर ही नहीं पाए। जी। ये होता है। अभी आपने तो बोल दिया ये बात, मैं तो बोल दूंगा उसको, वो लोग करेगा फिर आपके आपको दिकदारी आएगी। पहला दिन ही अपन ऐसा शीट दे देना एक साला गलती का ऑप्शन ही खत्म हो जाए। हाँ ठीक है तो अभी आप इसको डेटा एक में करो, अगर बाद में ये दिक्कत आएगा तो मैं सेपरेट कर दूंगा इन और आउट को अलग अलग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी क्या है, आपने स्टॉक इन में लिखा, साला स्टॉक आउट कर देगा। उसको पॉइंट ही होना चाहिए सीधा, स्टॉक इन एक स्टॉक आउट, सिंपल। ओके तो क्या आपको क्या लग रहा है सेपरेट कर दूं? अलग करने में कितना टाइम लगेगा आपको? वो ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट लगेगा मेरे को। हाँ तो ठीक है ना, अलग अलग ही कर दो। ठीक है तो अलग करके, और इसको मैं डैशबोर्ड में आपको डाल दूंगा, ये जो आपका हाँ, हमारा और इसमें कंट्रोल ना है। जो बंदे लोग हैं वो लोग खाली ये फॉर्म बेस्ड ही एंट्री कर पाएंगे, वो लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ वो करेक्ट? सीट दिखेगा बट सीट लॉक रहेगी पूरी तरह से। ठीक है, शीट पूरी तरह लॉक रहेगी, वो लोग खाली फॉर्म बेस्ड ही कर पाएंगे, करेक्ट? हाँ हाँ यहाँ पे एक नया टैब दे देता हूँ आईएमएस का, आईएमएस पे जब वो क्लिक करेगा तो फिर वो सीट को एक्सेस करके वो खोल पाएगा। ठीक है। हाँ इसमें मैं डेटा इन और डेटा आउट को अलग अलग कर देता हूँ, और मटेरियल स्टेटस जो अप्रैल से हमने रखा है और या बाकी जो सीट अप्रैल से रखी है उसको नवंबर ऑनवर्ड से कर देता हूँ, नवंबर और दिसंबर का कर देता हूँ। बस सिंपल। ठीक है इसको ठीक मैं है, आज अभी डाल देता इसमें हूँ आप इस। इसमें ये रीऑर्डर लेवल कहाँ बैठाना पड़ेगा? आइटम डेटाबेस में? आइटम डेटा भी जो आपका मास्टर सीट है ना वहीं पे आप बिठाना, सॉरी, जो मास्टर मास्टर। एमएएफ सीट है ना आइटम डेटाबेस का, अच्छा हाँ। वहीं पे कंट्रोल रहेगा, आइटम का सारा कंट्रोल वहीं पे रहेगा, आइटम का कैटेगरी, आइटम का यूनिट, एसकेयू कोड। यूनिट डाल दो, ये यूनिट डालो तो कार्टन पे पीस लगाओ। पीसेस। मैं बताता हूँ, हाँ पीसेस पूरा कॉपी कर दो सारे को। हाँ पीसीएस, हाँ ठीक है। ओके। और ये लैमिनेट पे केजी, पूरा केजी। मिक्स टॉय पे पीस। ये भी पीसेस। हाँ, एंड इस पे केजी। कॉर्नफ्लावर केजी, पैलेट कटोरी केजी, ये केजी, पैलेट पाइप केजी, केजी 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 केजी, सारा केजी है, पूरा राइस फ्लोर तक केजी है। सीजनिंग सारा केजी है, बस ले जाओ, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। बस हो गया, सिंपल है। सब नीचे केजी तक है।
बस 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 झमेला ही नहीं है अपने पास। ठीक है, और ये SKU कोड आप बिठा देना। एक सॉरी एक चीज, वो बीओपीपी टेप था, नीचे जाओ ना एक बार, बीओपीपी टेप था, एक वो गलती हो गया। ये बीओपीपी टेप 30 में होगा। ठीक है। हम्म। ये वेइंग स्केल हटा दो, तो वेइंग स्केल कहाँ आ गया, वेइंग स्केल हटा दो। ये हाँ हाँ। अब इस पे कुछ आइटम हटाना है तो अपन यहीं से हटा सकते हैं। अभी नहीं, आप आइटम डेटाबेस से हटाइएगा, वहां से मैं कनेक्ट कर दूंगा इसको। अब हाँ ठीक है, वहां से कनेक्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारे कार्टन बेकार बेकार है, वो सब हटाना पड़ेगा। ठीक है। हेलो। जी। कहाँ से कॉल किया था आपने? ओके ओके ओके, तो मैं एक बार कॉल करूँ आपको आधे घंटे के बाद? ओके फाइन। तो हर्ष जी, इसको क्या करेंगे ना, अपने वहाँ पे कनेक्ट करूँगा और वहाँ से ये डेटा कनेक्टेड होगा। इसके यू कोड वगैरह चेंज करना हो या आइटम डिलीट करना हो, वो सब वहीं से होगा। परफेक्ट। अब लीड टाइम इधर रहेगा, लीड टाइम यहाँ पे रहेगा। स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल इधर ही रहेगा। हाँ, इधर ही रहेगा। नहीं नहीं, वो ठीक भी है। वहीं पे रहेगा, वहीं से डेटा यहाँ पे पिक करेगा। ये खबर भैया। हाँ। हाँ। आपकी हेलो। ओके। हम्म हम्म। कितना मार रहे हो? हाँ हाँ। मतलब अपने को रीऑर्डर लेवल कहाँ से निकलेगा? रीऑर्डर ये लेवल और मैक्सिमम इधर से मिनिमम। ना, शीट पे, इधर से। ये मैनुअली लिखना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, दैट इज ओके। हाँ, तो ये आपकी मेन जो मास्टर शीट है ना, वहीं पे सारा अपडेट करना होगा। मास्टर शीट पे ना? हाँ, और वहीं से ये सारा इंपोर्ट रेंज करके डेटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट, डन कर दो। और यहाँ से फिर IMS चलेगा सभी जगह। यहाँ से एमएस चलेगा, पर एग्रोस आईएमएस का सारे कॉलम्स पे कलर होना चाहिए। हाँ, IMS के सारे कॉलम्स आपके लॉक रहेंगे, और डेटाबेस सिर्फ वहाँ से कंट्रोल होगा, और डेटा इन और डेटा आउट को अलग कर दूंगा बस। ठीक है, परफेक्ट। मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये क्या है? रीऑर्डर लेवल स्टॉक, ये क्या है? रीऑर्डर लेवल, जैसे अगर आपने मिनिमम सेट किया, मैक्सिमम 800 सेट किया और मिनिमम आपने 400 किया, बट आप कह रहे हो कि रीऑर्डर मैं 500 में ही करूँगा, हाँ तो रीऑर्डर आप डाल सकते हो। ठीक है, ओके, ये आप डाल भी परफेक्ट। सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी डाल सकते हो। नहीं भी डाल सकते ना? ठीक है, हाँ। ओके, डन। ऐसे कलर कोडिंग जो होगा, मैक्स और मिनिमम के बेसिस पे ही होगा कलर कोडिंग। ठीक है, वो मैक्स का, मैक्स से ऊपर जाने से पर्पल, और हाँ, वो मैक्स का यहाँ पे 66। यहाँ पे देखिए, मैंने किया, वो आप चेक कर लो कि मैक्स के ऊपर ठीक जाएगा है, तो पर्पल। बीएमपी वाला साइंस ही है, ठीक है, मैं देख लिया, ओके। हाँ ठीक हाँ। है। मैक्स लेवल का, मैक्स लेवल का 100% से ऊपर होने से एक्सेस, मैक्स लेवल का 100 to 66 पे ग्रीन, 66 to 33 पे येलो, लेस देन 33 पे मैक्स लेवल का रेड, करेक्ट? हाँ जी। ठीक है, ये मैक्स लेवल से उठाता है ना, मिनिमम लेवल से, मैक्स लेवल से? ये सारे मैक्स ही कैलकुलेशन। मैक्स से कैलकुलेट करता है ना? जी। ठीक है, ओके, तो मैक्स लेवल बैठाने से ही हो जाएगा, अपने को मिनिमम नहीं बैठाने से भी हो जाएगा। हाँ, आप बिठा सकते हो, नहीं भी बिठा सकते हो, मैक्स से ही सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, डन, ओके, चलो ये आप इंप्लीमेंट कर दो 15-20 मिनट में, फिर आप इस शीट को शेयर कर देना। हाँ, ये सीट को मैं जो अभी डिस्कशन हुआ वो चेंज कर देता हूँ, फिर डैशबोर्ड में डाल के एक्सेस ग्रांट कर देता हूँ, फिर आप इसको कल से ये चालू कर सकते हो। आज से चालू आज कर से ही देना, कर ठीक दो है। आप, कोई वरी नहीं। ठीक, ठीक परफेक्ट है। परफेक्ट।